हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जर्मन के वाउल सीखते हैं। तो ये जो बुक है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, इससे हम सीखेंगे जर्मन के वाउल्स। सो अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं आप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्मन वाउल्स। तो वाउल्स उतने ही हैं जो इंग्लिश में पाए जाते हैं, पर इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे हमने पहले अल्फ़ाबेट भी किया था आपके साथ। तो 5 वाउल्स हैं, आ, ए, ई, ओ, ऊ। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 जो वाउल्स हमने लिखे हैं, इनकी साउंड डिफरेंट है, पर वही है जो इंग्लिश में पाए जाते हैं। ठीक है, आ, ए, ई, ओ, ऊ। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाउल्स जो होते हैं जर्मन में, वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। मतलब वो लंबे भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला वाउल है आ। पहला है आ। फिर हमने ये तीनों इकट्ठे दिए हैं, तीनों की साउंड आ है। ठीक है, सबसे पहला है आ, और आ के साथ अगर एच आ जाए तो भी लॉन्ग हो जाता है। किसी भी वाउल के साथ एच अगर आ जाता है तो वो वाउल लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जर्मन में जहाँ वो वाउल डबल हो जाए तभी वो लॉन्ग हो जाता है, लंबा। लॉन्ग मीन्स लंबा, उसको आपने लॉन्ग प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो इन तीनों की साउंड आ, तीनों की साउंड आ है। ठीक है, तो हम आगे वर्ड्स पढ़ते हैं। पहला वर्ड है फाटर। फाटर का मतलब होता है फादर, पिता। तो पहला वर्ड जो है जर्मन में है, जो कि इटैलिक्स में है इस बुक में। दूसरा रोमन स्क्रिप्ट है, और थर्ड जो है देवनागरी स्क्रिप्ट है। देवनागरी स्क्रिप्ट में आप पढ़ सकते हैं इसका शुरू में उच्चारण। ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट नहीं है आपके लिए, ये लैटिन से निकली हुई है स्क्रिप्ट। ये आप इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू में इसका उच्चारण जो है फाटर कैसे बोलना है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट है मानन। मानन, मानन का मतलब होता है चेतावनी देना, टू वॉर्न। द नेक्स्ट वर्ड है जाल। डबल ए आ गया तो ये लॉन्ग वाउल है, जाल। एस जो है फॉलोड बाय जो वाउल होता है वो ज की साउंड देता है। ठीक है, ये शुरू में एस वैसे भी जर्मन में ज की साउंड देता है। ठीक है, जाल। जाल का मतलब हॉल होता है, बड़ा कमरा। द नेक्स्ट है ए, छोटा भी हो सकता है, इसकी साउंड शॉर्ट भी हो सकती है। तो क्या साउंड है इसकी शॉर्ट में? अ साउंड है, अ। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला है मन। मन, ए जो है यहाँ पे अब आपने आ नहीं बोलना, अब इसको आपने अ बोलना है, अ। मन, अ साउंड है। ठीक है, और जनरली एक रूल आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। ये पहला जो एक रूल है कि जनरली जो वाउल है, ये जो आप ए देख रहे हैं, इसके इमीडिएटली 2 कॉन्सोनेंट्स जब आ जाते हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तो इनको जनरली वो वाउल शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली कह सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मान नहीं बोलेंगे, मन बोलेंगे। ठीक है, मन का मतलब होता है मैन, आदमी। ठीक है, नेक्स्ट है बंक। नेक्स्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है बंक। बंक का मतलब होता है बैंक। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे जो नाउन्स होते हैं, संज्ञाएं जो होती हैं, दे आर कैपिटलाइज्ड। ये कैपिटल होती हैं, दे रिटन विद कैपिटल लेटर्स। बड़े लेटर्स में देखो, मन भी है, एम कैपिटल लिखा है, बंक भी जो है बी कैपिटल लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाउल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाउल है ए, इंग्लिश में हम जिसको ई कहते हैं, यहाँ पर ए है, तो इन तीनों की साउंड ए है। ए, ई के साथ एच आ जाए तब भी ए, डबल ई आ जाए तब भी ए। ठीक है, ये लॉन्ग है, और इसको हम कैसे साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, कोई वर्ड्स हम देखते हैं कैसे है। पहला वर्ड है ले जन। ले जन, लेजन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जेयर। जेयर, जेयर मतलब वेरी, बहुत। टे, टे, टे मतलब चाय। ठीक है, ई शॉर्ट भी हो सकता है, ई छोटा भी हो सकता है, जिसकी साउंड है ए, ए। जनरली इसमें भी फॉलोड बाय 2 कॉन्सोनेंट्स होता है। जनरली 2 कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये ए की साउंड देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बेट। बेट, बेट का मतलब होता है बेड, बिस्तरा। ठीक है,
आगे देखते हैं एक और है ई। ई अनएक्सेंटेड भी हो सकता है। ई अनएक्सेंटेड वो होता है जहाँ पे ई की साउंड अ है, पर कहाँ होगी? वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग ई एल, ई एम, ई एन और ई आर से होती है, वहाँ पे जो ई की साउंड है वो अ हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फाटर, फाटर। तो फाटर में ये जो ई की साउंड है यहाँ पे ई आर से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो ई की साउंड है वो अ हो जाएगी। ठीक है, इन केसेस में मतलब ये तीसरी साउंड होगी फिर अ की, ई की। ठीक है, और एक और केसेस है जो प्रीफिक्स ब और ग में, प्रीफिक्स होता है अगेतर जो शब्द के शुरू में लगता है। इन केसेस में भी बी ई और जी ई, ये जो टू प्रीफिक्सेस हैं ब और ग, इन दोनों केसेस में भी ई की साउंड अ है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिखा है ब कॉमन। ब कॉमन में जो ई की साउंड अ है। ठीक है, जो पहले दो हमने साउंड्स की है ए और ए, वो दोनों नहीं है, ये थर्ड साउंड हो गई। ठीक है, ब कॉमन का मतलब होता है टू गेट, मिलना। और नेक्स्ट वर्ड है गलेजन, रेड, मतलब इशाबा गलेजन, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे भी ई की साउंड अ है। ठीक है, नेक्स्ट वाउल पे आ जाते हैं, इंग्लिश में जिसको आई कहते हैं, यहाँ पे ई है, ई। तो यहाँ पे भी ई जो है लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो लॉन्ग कैसे होगा? पहले तो एक केस है ई, ठीक है, हाँ, और दूसरा है आई के बाद ई आ जाए, ये लॉन्ग है ई। ठीक है, आई फॉलोड बाय एच तभी ई, आई फॉलोड बाय आई ई एच, आई ई एच तभी ई, ये लॉन्ग ई है, ये चारों ई हैं, बड़ी ई। ठीक है, जनरली लॉन्ग का एक और भी है कि अगर वो वाउल जनरली एक कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, जनरली इसको कह सकते हैं, हमेशा तो नहीं, पर जनरली वो लॉन्ग गिना जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कीनो, कीनो में हम आई को हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, कीनो। तो जनरली आप देख रहे हो आई के इमीडिएटली एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक। ठीक है, तो ये थंब रूल कह सकते हैं, हमेशा तो नहीं, मैं थंब रूल ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जनरली एक आए तो ये लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, कीनो, कीनो। ठीक है, ओके। देन दूसरा एग्जांपल आई ई का भी है, यहाँ पर जी, जी ये लॉन्ग है, जी मतलब शी। देन है मीटर, मीटर, मीटर का मतलब टेनेंट होता है। देन नेक्स्ट है ईयर, ईयर, आई एच को ई, लॉन्ग ई है। ठीक है, ईयर का मतलब होता है हर, उसे। देन सीट, सीट, सीट का मतलब होता है पुल्स, खींचता। ठीक है, जो शॉर्ट वॉल की मैं बात कर रही थी यहाँ पर, लॉन्ग और शॉर्ट की, हाँ जनरली ऊपर से देखते हैं। हाँ, फाटर में भी देखो ए के बाद इमीडिएटली एक कॉन्सोनेंट है तो ये लॉन्ग है, दो कॉन्सोनेंट हो जाए वाउल के बाद तो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये रूल यहाँ पे भी देखो, फाटर में भी है, ए इमीडिएटली एक ही कॉन्सोनेंट है तो ये लॉन्ग वाउल है। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे मन में है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, मन। ठीक है, अब हम लास्ट इस पे आते हैं, ई शॉर्ट भी हो सकता है, ई शॉर्ट भी हो सकता है ई। जैसे एग्जांपल है ई शॉर्ट में किंट, किंट, ये देखो ई छोटा है और आगे दो कॉन्सोनेंट है तो ये छोटा हो गया। ठीक है, डी लास्ट में ट की साउंड देता है जर्मन में। ठीक है, किंट का मतलब होता है बच्चा। ओके, इसी तरह ओ है, ये भी हमें दो साउंड्स देता है, ओ, ओ एच और डबल ओ, ये तीनों हमें ओ की साउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जांपल है वो, ये तीनों लॉन्ग हैं। ठीक है, दो वाउल्स इकट्ठे आ जाएं तो वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है वो मतलब कहाँ, वेयर। देन है जोन, जोन का मतलब होता है सन, बेटा, जोन, सन, बेटा। देन नेक्स्ट है बोट, बोट, डबल ओ जो साउंड क्या देती है हमें, ओ साउंड देती है, बोट। ठीक है, बोट, और ओ छोटा भी हो सकता है, बोट का मतलब क्या है, किश्ती।
हाँ, ओ शॉर्ट भी हो सकता है। इसकी साउंड ओ है, ओ। जैसे फॉर एग्जांपल है ऑफ्ट, ऑफ्ट। ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर, प्राय, ऑफन। ओके, लास्ट पे आ जाते हैं ऊ, लॉन्ग ऊ। एक तो ऊ, यू और यू के साथ एच आ जाए तभी ये लॉन्ग है, ठीक है। ऊ, बड़ा ऊ कहना आपने इसको, ऊ। देखो यहाँ पे भी गूट में देखो एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो एक कॉन्सोनेंट आए तो वाउल क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है जनरली, ठीक है। तो हम इसको गुट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, गूट। गूट का मतलब होता है अच्छा, गुड। देन ऊअर, ऊअर, ऊअर। ऊअर का मतलब घड़ी होता है, क्लॉक, ठीक है, ये भी लॉन्ग है, ऊ। देन लास्ट है ऊ, छोटा भी हो सकता है, तो जनरली फॉलोड बाय 2 कॉन्स्टेंट्स होगा जनरली, मूटर। मूटर का मतलब होता है माता, मूटर, ठीक है। तो जनरली आप देखें नाउन्स जो होते हैं ये कैपिटलाइज्ड होते हैं जर्मन में, दे आर कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और जो ये जो गूट है एडजेक्टिव है, तो ये स्मॉल है, ये छोटा है, ठीक है। सिर्फ जो संज्ञाएं होती हैं वो कैपिटलाइज्ड होती हैं जर्मन में, ठीक है। तो मूटर का मतलब होता है मदर, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जर्मन सीख रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और हम आगे भी फ्यूचर में ये वीडियोस डालते रहेंगे। हम आगे कॉन्सोनेंट्स और भी जर्मन के जितने हैं प्रोनाउंसिएशन जो है हम आगे सीखते रहेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।